यूपीएससी मेंस को हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूजुअली न्यू एस्पिरेंट के द्वारा एग्जाम में की जाती हैं और जिसका खामियाजा उसको यूपीएससी के रिजल्ट के दिन दिखता है। ये भी ऐसी बेसिक कमियां हैं जो कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होती हैं और मेंशन होने के बावजूद भी एस्पिरेंट ऐसी गलतियां करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये गलतियां कोई न्यू एस्पिरेंट या फिर जिसको पता नहीं होता वो करते हैं, सीरियस कैंडिडेट भी ऐसी गलतियां करते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति मेंस लिखता है वो सीरियस ही होता है, क्योंकि मेंस हर व्यक्ति का प्रीलिम्स निकलता नहीं है। जो व्यक्ति प्रीलिम्स निकल रहा है वो सीरियस है और वो ऐसी कमियां करता है जिसका खामियाजा उसको काफ़ी लेट समझ में आता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को मैं आगे ले जाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ एक मार्कशीटें दिखाता हूँ ताकि आपको इस वीडियो की रिलेवेंस समझ में आएगा कि ये वीडियो मैं आपको क्यों बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक मार्कशीट है जो कि काफ़ी एक सीरियस कैंडिडेट की है और इनकी सीरियसनेस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इनके मार्क्स कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर हम जीएस के अंदर टोटल मार्क्स मिला के देखेंगे, ऐसे में 122 नंबर है, काफ़ी अच्छे मार्क्स है। अगर हम 2021 के रिजल्ट को देखते हैं उसके आधार पर इनके आप यहाँ पे मार्क्स देख पा रहे होंगे। पेनल्टी के मार्क्स कटे हैं इनके 35 नंबर। 35 नंबर छोटा मार्क्स नहीं है, काफ़ी बड़ा मार्क्स है। और आप इनके ओवरऑल अगर आप फाइनल मार्क्स देख पा रहे हैं तो ये हो रहे हैं इनके 899 नंबर। 899 मतलब ये कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इनके 35 नंबर पेनल्टी के काटे गए हैं। अगर इनके ये 35 नंबर नहीं काटे जाते, अगर ये 35 नंबर इनके इसमें ऐड हो जाते तो इनके टोटल नंबर होते 934 नंबर। और यूपीएससी की जो इस बार कट ऑफ थी, अगर किसी के 34 नंबर हैं और वो व्यक्ति जनरल कैटेगरी को छोड़ के किसी और कैटेगरी से हैं तो वो आराम से यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहा था। तो इनकी एक छोटी सी कमी इनको डायरेक्ट यूपीएससी से बाहर कर बैठी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेनल्टी मार्क्स के बारे में जिक्र करूंगा कि पेनल्टी मार्क्स आखिरकार काटे क्यों जाते हैं। आप सोच रहे होंगे एक ही कैंडिडेट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से सीरियस कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं। मैं आपको एक और मार्कशीट दिखा रहा हूँ। ये सारे 2021 की मार्कशीट है। ये आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2021, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे ये वाला। सो आप देखिए इनके जो मार्क्स देखिए, इनके आप ऑप्शनल के मार्क्स देखिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स है ऑप्शनल में भी इनके। और इनके अगर हम ऑप्शनल को मार्क्स बाकी मार्क्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप पेनल्टी मार्क्स देख पा रहे होंगे, इनके 20 नंबर पेनल्टी के काटे गए हैं। सीरियस कैंडिडेट पेनल्टी मार्क्स के कारण डायरेक्ट बार हो जाते हैं और ये छोटी छोटी कमियां हर बार कैंडिडेट करते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली बार भी कमियां गई। सो ये छोटी छोटी कमियां एस्पिरेंट करता है, उनसे हमको बचना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर के पेनल्टी मार्क्स काटे कहाँ पे जाते हैं, ऐसी क्या कमियां हैं। वैसे बहुत से सीरियस कैंडिडेट, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में ऐसे व्यक्ति जो रैंक के अंदर थे, टॉप 50 रैंक के अंदर थे, उनके भी पेनल्टी नंबर काटे गए थे, करीब 10-15 नंबर काटे गए थे। मतलब सीरियस कैंडिडेट ऐसी गलतियां करते हैं, तो आपको इनसे बचना है। लेकिन उससे पहले एक और कमी है जो कि एस्पिरेंट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे एक मार्कशीट देखिए, ये 2021 की मार्कशीट है। आप इनके मार्क्स देखिए, ये इनके लैंग्वेज के पेपर हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यूपीएससी के अंदर ओवरऑल 9 एग्जाम होंगे, जिसके अंदर 2 ऑप्शनल के, 3 आपके जीएस के होंगे, एक एथिक्स का और एक एसए का होगा, और उसके साथ में 2 हमारे लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक होगा इंग्लिश का और एक होगा हमारे ऑप्शनल लैंग्वेज का जो हम सूट करेंगे उसका। सो आप इनके देखिए, इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स है वो आ रहे हैं 121 नंबर आ रहे हैं और हिंदी में इनके मार्क्स आ रहे हैं 58। मतलब ये यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में, मतलब लैंग्वेज के फर्स्ट पेपर में फेल कर गए और ओवरऑल उनकी कोई कॉपियाँ भी चेक नहीं की, क्योंकि पास होने के लिए आपको मिनिमम 75 नंबर लाने रहते हैं और ये उनको क्वालिफाई नहीं कर पाए और ये इनसे डायरेक्ट बाहर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी के अंदर कैसे फेल हो गए, ये एस्पिरेंट ही ऐसा होगा। चलो हम एक और एस्पिरेंट की कॉपी देखते हैं जो कि इंग्लिश में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक मार्क्सशीट दिखा रहा हूँ। इनके आप मार्क्स देखिए, हिंदी के अंदर 123 है और इंग्लिश के अंदर 53 नंबर है और ओवरऑल ये यूपीएससी से बाहर कर गए। क्योंकि यूपीएससी का रोल होता है, अगर आप लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपका ओवरऑल बाकी कॉपियाँ भी चेक नहीं होगी और ओवरऑल आपकी जो भी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। सो दोस्तों, अभी अगर आपके पास में टाइम है तो थोड़ा टाइम लैंग्वेज के पेपर को भी दीजिएगा। और खासकर ये मैं बात दे रहा हूँ, ये जो मैं जोर दे रहा हूँ वो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को दे रहा हूँ। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो लैंग्वेज के पेपर को थोड़ी सी पकड़ बना दीजिएगा। न्यू कैंडिडेट है तो मैं आपसे अभी भी बोलूँगा कि जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए, अदरवाइज आपको इसका खामियाजा काफ़ी लेट समझ में आएगा। सो दोस्तों, ये सारी वो कमियां हैं जो कि एस्पिरेंट के द्वारा की जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, आपको लैंग्वेज के पेपर में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँगा, प्रेप लेटर, जिसके ऊपर आपको यूपीएससी की काफ़ी शानदार फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल जाता है। साथ में अभी इंडिपेंडेंट डे के ऊपर इनकी काफ़ी अच्छी सेल चल रही हैं। वैसे तो इनका कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इनकी फीस यूजुअली काफ़ी कम रहती हैं। लेकिन अगर आप इनका कोई भी बैच खरीदते हैं तो आपको 75 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जो भी आप टाइम लेंगे उसके साथ में आपको करीब मान के चले 2 महीने और 15 दिन, मतलब करीब 2.5 महीने आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे 12 महीने के पैक के साथ में। सो अगर कोई भी न्यू कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो प्रेप लेटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
अब बात रहती है कि आपने अभी प्रेप लेटर को कभी यूज़ नहीं किया, आपको पता नहीं है कि प्रेप लेटर कैसा है, तो आप कैसे बिलीव करेंगे। तो दोस्तों प्रेप लेटर आपको एक फैसिलिटी देता है, आप 24 आवर पहले इनका जो पेड कंटेंट है वो आप फ्री में देख सकते हैं। वो कैसे, आपको नीचे मैं एप्लीकेशन की लिंक दूंगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आप हमारा कोड CA99 डालिएगा, आपके लिए कंप्लीट कंटेंट 24 आवर के लिए फ्री हो जाएगा। आप खुद जाके देखिए और मुझे पक्का विश्वास है आपको पसंद आएगा, जो कि इनकी टैगलाइन भी है और ये बात मैं भी मानता हूँ, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। सो आप देखिएगा जरूर। इसके अलावा जो भी न्यू कैंडिडेट है उनके लिए एक मैं गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा। प्रेप लेटर आपको इनके पेड कंटेंट के अलावा काफ़ी कुछ फ्री में भी देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर फ्री में NCERT की समरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा NCERT की समरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको ट्रेजर देखने को मिलेगा। ट्रेजर क्या है, अगर आपको किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए माइंड मैप की नीड होती है, माइंड मैप कैसे बनाना है, माइंड मैप से कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ट्रेजर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ढेरों चीज़ें आपको इसके ऊपर देखने को मिलती है, क्विजेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलती है। आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो जाइए और विजिट कीजिए। चलते हैं अब हम पेनल्टी मार्क्स को देखते हैं, ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण पेनल्टी मार्क्स काटे जाते हैं। दोस्तों इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं उस समय अभी मैं आपका जो फोकस होगा वो मेरी आवाज़ के ऊपर रखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा और समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि आप मार्क्स शीट को देखते हैं, आपको पता है कि पेनल्टी मार्क्स काटे जाते हैं, और पेनल्टी मार्क्स काटे जाते हैं आपके मेंस के अंदर। और मेंस के अंदर कहाँ पे काटे जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि UPSC की मेंस के अंदर कॉपी के ऊपर सेपरेटली ये चीज़ मेंशन होती है कि आप पूरी कॉपी के ऊपर कहीं पर भी अपने रोल नंबर और अपनी जो भी उसके अंदर मीडियम वगैरह, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखेंगे। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि आप किसी भी माध्यम से एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे कि आप कौन हो। यूजुअली एस्पिरेंट क्या करता है कि जो कॉपी होती है उसके ऊपर कई बार ओम बना देता है अपनी श्रद्धा के अनुसार, कभी ओम नमः शिवाय, कभी ओम गणेशाय, जो भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ बना देता है धार्मिक रूप से। सो ये कहीं ना कहीं UPSC के रूल्स का वायोलेशन है, तो ये आपको नहीं करना है, पहली गलती तो ये। सेकंड थिंग, आपने UPSC की कॉपी को देखा होगा, UPSC की कॉपी के अंदर एक स्पेस, यहाँ पे स्पेस होता है और यहाँ पे मतलब एक जगह छोड़ी जाती है। यूजुअली एस्पिरेंट क्या करता है कि इस जगह को छोड़कर कहीं बार यहाँ पर भी कुछ लिख देता है, लेकिन ये चीज़ परफेक्टली यहाँ पे मेंशन होती है, क्लियरली मेंशन होती है कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो इन छोटी छोटी कमियों को नहीं करें। इसके अलावा क्या कमियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास में स्पेस की जो लिमिट की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा इसको एक्सेस करने की, जरूरत से ज़्यादा पेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम ओवर वर्ड को लिख लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पेनल्टी मार्क्स काटने के लिए इनफ चांस बना देता है। इसके अलावा एक कमी और होती है एस्पिरेंट के द्वारा की जाती है कि बहुत ज़्यादा काट छाट की जाती है, मतलब कॉपी को एकदम बच्चों की तरह बना देते हैं। कुछ गलत हुआ तो पूरा क्रॉस मार देते हैं, पूरा क्रॉस मार देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई वर्ड गलत लिखा है तो आप क्रॉस मार सकते हैं, लेकिन जरूर से ज़्यादा क्रॉस मारोगे तो UPSC के अंदर आपका एग्जामिनर आपको पेनल्टी मार्क्स के रूप में काफ़ी बड़ा क्रॉस दे देगा। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या कमियां रहती है, जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो रहती है, कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ एक एस्पिरेंट जिनका 4th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होकर लास्ट में लिख देते हैं कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज़ मुझे कैसे भी करके पास कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि IAS का मतलब क्या होता है, देश का भविष्य। और आपके भावनात्मक रूप से कही जाने वाली बातों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा। सो अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें लिख के आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ये आपकी कमी है। इस टाइप के मार्क्स कभी भी गलती कीजिएगा मत। कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो वो आपकी पूरी कॉपी को ही रिजेक्ट कर सकता है। सो इन छोटी छोटी कमियों को नहीं करना है। इसके अलावा पूरी कॉपी के अंदर कहीं पर भी ये मुझे सवाल किसी ने पूछा भी था, किसी कैंडिडेट ने पूछा था कि अगर हम किसी कॉपी के अंदर ये लिख लेते हैं कि अगर आप मुझे पास करवा देते हैं तो हम आपको रिश्वत दे देंगे, वो कर देंगे। गलती से भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो UPSC के प्रोफेसर है। आप कोशिश करके भी उनको नहीं खरीद सकते कि उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई होती है। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात ये है कि अगर आप उनको ये करप्शन वाली बात बोलेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ ऐसी जानकारी मेंशन नहीं करेंगे, लाइक आपके फ़ोन नंबर, या फिर कई बार क्या करते हैं कि कैंडिडेट कुछ इस टाइप की गलती कर देते हैं, कहीं भी स्टार वगैरह बना देते हैं, कुछ स्पेशल तरीके के कुछ आइकन बना देते हैं। सो वो भी आपको नहीं करना है। UPSC की कॉपी को आपको जिस हिसाब से लिखा गया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। सेकेंड थिंग, जिस मीडियम में आपका लैंग्वेज देना है उसी मीडियम में आपको आंसर को लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने इंग्लिश मीडियम भरा और हिंदी में आंसर लिख के आ जाए, ये कमी आपको नहीं करनी है। सो बेसिकली ये बहुत नॉर्मल रूल्स है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वो आपको पता नहीं होंगे, मुझे पक्का पता है, आपको पता होगा। लेकिन आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि मार्क्स डिडक्शन फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन,
कमीशन के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको अगर हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा नंबर काटे ही जाएंगे। सेकंड थिंग, कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतना काट छाट कीजिए। कॉपी को जितना ज़्यादा सुंदर बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मोतियों की तरह लिखना है, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है, वर्ड ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखने, 20 क्वेश्चन लिखने में आपका हाथ दर्द करने लग जाता है। लेकिन उस समय हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आप एक स्पेशल थोड़ा सा स्पेस दीजिए वर्ड के साथ में, कॉपी को थोड़ा सा सुंदर बनाइए, ताकि क्या होगा कि एग्जामिनर खुश होकर आपको ज़्यादा नहीं तो 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा दे दे। अगर आप एक एक कॉपी के अंदर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ला लेते हैं, और अगर आप ओवरऑल 5-6 कॉपी को मिला के देखते हैं तो 10 से 12 नंबर होते हैं। और 10 से 12 नंबर का मतलब है आप आईएएस से आईपीएस की तरफ और आईपीएस से आईआरएस की तरफ ओवरऑल आपकी पोस्ट बदल जाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे लिंक दे रखी है प्रेप लेटर की, आप उसके ऊपर जाकर और इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में इसी चैनल के ऊपर किसी और दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।